हाँ जी दोस्तों, ये मेरा पहला ब्लॉग है यूट्यूब पर और मेरा पहला ब्लॉग है हमारी यात्रा का, जो कि यमुनोत्री, गंगोत्री, हरसिल वैली, गर्तांगली और आते हुए माता सरगुंडा देवी का। अभी हम तैयारी कर रहे हैं जाने की। लगभग सभी सामान तैयार हो चुका है। अपने विंटर क्लॉथ्स और अपने शूज, अपना कैश और अपना जो भी अपना इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल है वो सभी हमने तैयार कर लिया है। तो आइए देखते हैं क्या क्या तैयार किया हमने। देखिए, ये है हमारी तैयारी। हमारे कुछ ट्रैवल के क्लॉथ्स और अपने विंटर क्लॉथ्स, क्योंकि ऐसा है कि वहां पर बहुत ज्यादा सर्दी है, बहुत ज्यादा ठंड महसूस होने वाली है। तो अपनी जैकेट्स, अपने कैप, अपना रेनकोट और अपने ये वुलन सॉक्स और सभी सामान हमने ये यहाँ पर रखा है। और ये हमारा है बैग। अभी इसे पैक करते हैं। पैकिंग के लिए एक बहुत अच्छी टिप मैं आपको दे रहा हूँ कि जब भी कभी आप 2 या 3 दिन के लिए बाहर किसी ट्रिप पर जाते हैं तो अपने सामान को 2 या 3 दिन पहले उसे इकट्ठा करना शुरू कर दें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास में वो सामान ऑलरेडी होता है और हम उसे घर पर भूल जाते हैं और वही सामान फिर हमें बाहर जाकर परचेज करना पड़ता है, जो कि एक फिजूल खर्चा ही होता है वो। हाँ जी दोस्तों, ये एसेंशियल है आपके ट्रिप के लिए। दिस इज द कैश एंड दिस इज द मेडिसिन। टूथपेस्ट, शैम्पू, हेयर ऑयल, balm and all medicines like electrol and glucon D। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा काम आती है ऐसे समय पर जहां पर सभी चीजें यूजलेस हो जाती है। ये अपने कुछ भी सामान बांधने के लिए या फिर अपने सर को ढकने के लिए या फिर कवर करने के लिए ये बहुत यूजफुल होती है। ठंडी हवा चलती है, सूखी सर्दी पड़ती है, उसके लिए। तो लगभग ऑलमोस्ट जो है लगभग हमारे बैग तैयार हो चुके हैं। ये हमारे 3 बैग तैयार हुए हैं, जिसमें अपना कुछ खाने का सामान है, अपने विंटर क्लॉथ से और अपने डेली यूजेस के कुछ सामान है। बाकी अभी थोड़ी देर में हम चलते हैं आपको अपने एक नए फैमिली मेंबर से मिलाने के लिए, जिसके साथ हम जाएंगे। उसके बाद फिर आपको हम इंट्रोड्यूस कराएंगे अपने पूरे ग्रुप के साथ। और हमारा अभी प्रोग्राम है लगभग सुबह 3:30 बजे निकलने का। और हम अभी जो जहां से हम अभी हैं, तो उस सिटी का नाम है मुजफ्फरनगर, यूपी से है। बाकी आपको ऑन द वे पूरी अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों, ये है हमारी फैमिली का एक अहम मेंबर, इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ माई फैमिली। अभी एक्चुअली क्या है कि सुबह हमें निकलना है बहुत जल्दी, तो मैं अभी कुछ तैयारी अभी से मैं इसमें कर रहा हूं ताकि सुबह मुझे ज्यादा टाइम ना लगे। देखिए, ये हमारे रास्ते के लिए है फॉर एन इमरजेंसी। ये एक ब्लैंकेट है और एक मैट्रेस। दिस इज माय बैग और इसमें है हमारे कुछ खाने का सामान। बाकी इसका फुल व्यू आपको मॉर्निंग में दिखाएंगे जब हम चलेंगे, और जो हमारे ग्रुप के मेंबर्स हैं उनसे भी आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे। सो फिलहाल के लिए बाय, थैंक यू। मिस्टर अनुज शर्मा ये योगाचार्य हैं, और इनके बाद में फिर ये शिवम शर्मा, ये भी मुजफ्फरनगर से हैं। और इनके बाद में ये है मानव त्यागी, ये भी मुजफ्फरनगर से ही हैं। और ये है लास्ट वन ऋषभ चौधरी,
ये भी मुजफ्फरनगर से ही है। हम सब सुबह अर्ली मॉर्निंग रेडी होकर के लगभग 4:30 बजे मुजफ्फरनगर से निकल चुके थे और अभी जो टाइम है वो लगभग 9 बजे है। ब्रेकफास्ट के लिए हम यहाँ पर रुके हैं, जो कि एक डिपार्टमेंटल स्टोर भी है और एक रेस्टोरेंट भी है। यहाँ से हमने अपने सफ़र का काफ़ी सारा सामान लिया है, जैसे कैंडीज़, टॉफ़ीज़, नमकीन एंड बिस्किट। हमने यहाँ पर ब्रेकफास्ट किया है। ब्रेकफास्ट बहुत टेस्टी था, जिसे हमने खूब इंजॉय किया। ऋषिकेश से गंगोत्री धाम के बीच का रास्ता बहुत ही सुंदर और मन को मोह लेने वाला था। ऊंचे ऊंचे हरे पहाड़ और रास्ते में बहुत सुंदर सुंदर झरने हमें देखने को मिले। हम सभी सफ़र का आनंद लेते हुए गंगोत्री धाम की ओर बढ़ ही रहे थे कि हमें रास्ते में ये एक झरने जैसी जगह दिखाई दी। ये एक झरना नहीं था, किसी डैम का छोड़ा हुआ पानी था, लेकिन ये दृश्य इतना सुंदर था मानो हमारी गाड़ी ने भी कहा हो कि ज़रा थोड़ी देर यहाँ पर रुका जाए और इस दृश्य को निहारा जाए। फिर क्या था, हमने गाड़ी लगाई इस साइड में और चल पड़े इस झरने की ओर। जैसे जैसे हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहे थे, जो कि गंगोत्री धाम था, उतने ही हम उत्साहित और लालायित हो रहे थे गंगोत्री धाम के दर्शन करने के लिए। रास्ते में हमने एक दूसरे के साथ खूब मौज मस्ती की, सफ़र का आनंद लिया और मौज मस्ती करते हुए अपने इस सफ़र को सुनहरी यादों का रूप दिया। होता देख लिया भाई, कोई नूर है हमारे, देख लेना भाई। कोई नूर है, देखो कभी नहीं सोच रहा हूँ तुम्हारी तो कोई नूर। गंगोत्री धाम का सफ़र मेरे लिए बिल्कुल नया था, इसलिए मैंने अपने इस सफ़र को खूब एंजॉय किया और आखिरकार वो समय आ ही गया जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था। लगभग शाम के 6:30 बजे हम पहुंच गए गंगोत्री धाम। ये हमारा पहला चेकिंग पोस्ट था और इसके तुरंत बाद हमने अपनी गाड़ी को पार्किंग में पार्क किया और ये रूम लेकर हम चल पड़े गंगोत्री धाम के शाम के दर्शन करने के लिए। और गंगोत्री धाम का रात का जो दृश्य था वो बहुत ही सुंदर और मनमोहक था। आसमान साफ था, बहुत हल्के हल्के से आसमान में बादल थे, लेकिन चांद पूरा दिखाई दे रहा था और चांद अपनी चांदनी को गंगोत्री धाम पर कुछ ऐसे फैला रहा था मानो चांद गंगोत्री धाम के 16 श्रृंगार में अपने 4 चांद लगा रहा हो। अगर आप कभी यहाँ पर आते हैं तो मैं आपसे यही कहूँगा कि लगभग 8 या 9 बजे के आसपास आप गंगोत्री धाम में बाहर आकर के गंगोत्री धाम का इस तरह का व्यू जरूर देखें। गंगोत्री धाम पर पहुंचते पहुंचते हमें रात हो गई थी और इसी वजह से गंगोत्री धाम का मेन बाज़ार लगभग बंद ही हो चुका था। बस कुछ ही दुकानें खुली थी जिन्हें दुकानदार बंद करने लग रहे थे। गलियां और सड़कें लगभग सुनसान हो चुकी थी, लेकिन फिर भी हमारे मन में एक ये लालसा थी कि हम मंदिर के दर्शन करें और इन्हीं गलियों से गुजरते हुए हम बढ़ चल रहे थे मंदिर की ओर। ये मंदिर का मुख्य द्वार है, जो कि अभी रेनोवेट हो रहा है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और फिर हम पहुंच गए मंदिर के परिसर में। ये मंदिर जो छोटा दिखाई दे रहा है, ये शंकर भगवान को समर्पित है। इस मंदिर का नाम शिवालय है। इसके अंदर शंकर भगवान की एक शिवलिंग रूप है, नंदी बाबा बैठे हुए हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ इस मंदिर का मुख्य द्वार। ये देखिए, ये है शिवालय, ये सामने नंदी बाबा और अंदर शिवलिंग है। मंदिर के दरवाजों को इसलिए बंद रखा गया है क्योंकि आज चंद्र ग्रहण है और सनातन धर्म में जब भी कभी चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण होता है तब सभी मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं भक्तों के लिए। लेकिन इस मंदिर के बाहर से दर्शन करने से ही आत्मा को असीम आनंद की अनुभूति प्राप्त हो रही थी। ऐसा माना जाता है कि शंकर भगवान इसी स्थान पर खड़े थे जब माता गंगा ब्रह्मलोक से सीधे शंकर भगवान की जटाओं में आकर समा गई थी। फिर हमने मंदिर के साथ कुछ फोटो लिए, डिनर किया और सभी सोने के लिए चले गए क्योंकि हमें सुबह अर्ली मॉर्निंग जाना था गौमुख के ट्रैक पर गौमुख के दर्शन करने के लिए, जो कि मैं आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगा। मेरा नेक्स्ट ब्लॉग गौमुख यात्रा का ट्रैक है जिसे आप देखेगा जरूर।